a reaction if concentration time graph is given. If you have concentration time graph, right? These are concentration time graphs. Concentration time graph. So beta, how will you identify कि reaction is zero order or first order or second order? अगर concentration time graph is this straight line, या concentration time graph is a curve, या concentration time graph is this kind of curve, right? तो जी बेटा, क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? पहले ये लेफ्ट वाले ग्राफ को देखिए कि इफ concentration time graph is a straight line, तो कौन सा ऑर्डर है? Which order is represented by this graph? Zero order. This is zero order. क्यों बेटा? Why this is zero order? सर इसका रेट थ्रू आउट कांस्टेंट है. हाँ, रेट कांस्टेंट है क्योंकि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है. We discussed in our last class that gradient is equal to rate. तो यहाँ इस first concentration time graph में gradient is constant. It means rate is constant. तो जब भी concentration time graph straight line हो, the order of reaction will be zero order, right? उसके बाद ये second graph है, right? इसमें concentration time graph is curve. तो अगर concentration time graph curve हो, तो फिर आपने order कैसे calculate करना है? हाफ लाइफ सर. हाफ लाइफ से करना है, राइट? तो हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है कि कंसेक्यूटिव हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए? और फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर होगा ऑलमोस्ट. हाँ, अगर हाफ लाइफ सेम है या नियरली इक्वल है, ओके. अगर फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ इक्वल या नियरली इक्वल है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा. तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ. अगर ये नियरली इक्वल है या एग्जैक्टली इक्वल है टू सेकंड हाफ लाइफ तो फिर होगा फर्स्ट ऑर्डर, राइट? बेटा, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? जो बच्चे यहाँ पे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे, हाफ लाइफ बेटा ऐसी होती है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसकी हाफ कॉन्सेंट्रेशन होने तक कितना टाइम यूज हुआ है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप हाफ करें और करस्पॉन्डिंग टाइम निकालें तो दैट इज फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है? और फिर हाफ कॉन्सेंट्रेशन से फर्दर हाफ करें कॉन्सेंट्रेशन को और करस्पॉन्डिंग टाइम निकालें तो दैट इज सेकेंड हाफ लाइफ. जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी हाफ कॉन्सेंट्रेशन सपोज इधर है, सपोज ये मैं रफली ले रहा हूँ, तो दिस टाइम ये करस्पॉन्डिंग टाइम इज फर्स्ट हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है. और फिर इस कॉन्सेंट्रेशन का फर्दर हाफ लें तो दिस टाइम इज सेकेंड हाफ लाइफ. तो फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ अगर इक्वल ना हो तो फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा. फर्स्ट और सेकेंड हाफ लाइफ जब इक्वल हो तो दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? अच्छा बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ्स को हमने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना विद रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ से. एक दूसरा ग्राफ भी होगा एंड दैट इज रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ. सो रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इज लाइक दिस. रेट इज हियर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज हियर, ठीक है? वंस अगेन, this is rate and this is concentration and this is rate and this is concentration. अब ये rate concentration graphs हैं, तो rate concentration graphs में 3 possibilities हैं. एक possibility ये है, एक possibility ये है और एक possibility ये है. अब बेटा बताएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ग्राफ शो कर रहा है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ग्राफ शो कर रहा है? पहला जीरो है, दूसरा फर्स्ट और तीसरा सेकंड है. हाँ, पहला जीरो ऑर्डर शो कर रहा है. तो यानी अब आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रेट कांस्टेंट रहता है. इवन दो यू चेंज कॉन्सेंट्रेशन, इवन इफ द कॉन्सेंट्रेशन चेंज बट रेट रिमेन्स कांस्टेंट, so that reaction is zero order reaction. अच्छा, second one is first order reaction जिसमें rate and concentration is directly proportional. जब rate और concentration directly proportional हो तो that is first order reaction. और जब rate directly proportional हो square of concentration के तो that happens to be second order reaction, right? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और बेटा हमने लास्ट क्लास में एक और पॉइंट उसको रिवाइज करके फिर मैं पेपर्स की तरफ चला जाऊंगा. तो लेट अस से दिस इज कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ है, दिस इज कर्व, राइट? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज टाइम. अच्छा, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट, इसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ, लेट्स से ये कॉन्सेंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट आर की,
तो ऑर्डर ऑफ आर कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? सर हाफ लाइफ देखेंगे। हाफ लाइफ से देखेंगे। हाफ लाइफ ये देखें, अप्रोक्सीमेटली हाफ कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ हुई। ठीक है, फिर इस कॉन्सेंट्रेशन को फर्दर हाफ कीजिए, तो ये सेकंड हाफ लाइफ हुई। क्या आपको लग रहा है बेटा? सेकंड बड़ी है टू फर्स्ट से। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। वैसे तो जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना उसमें ग्रिड गिवन होगी, तो ग्रिड से एग्जैक्टली हम निकाल सकते हैं। इतना ज्यादा फर्क नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। तो जब फर्स्ट और सेकंड नियरली इक्वल भी हो तब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर मैं यहां पे लूं पॉइंट ए, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट रेट एट पॉइंट ए? सर टेंजेंट बनाएंगे। हाँ, तो उसका रेट एट पॉइंट ए कैसे लेंगे बेटा? बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। पॉइंट ए पे टेंजेंट लेंगे। अब टेंजेंट ऐसी लाइन होगी जो सिर्फ पॉइंट ए को टच करे, बाकी कर्व को टच ना करे, ऐसे ये टेंजेंट बनाएंगे, राइट। अच्छा, टेंजेंट बनाने के बाद क्या करेंगे? सर जो लाइन बनाई है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट लेंगे, राइट। तो ग्रेडियंट इज रेट विच इज इक्वल टू राइज ओवर रन। ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। तो राइज आपका ये होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप ग्रिड से वैल्यू देख लोगे, ये आपका राइज होगा। सर जी जी सर इसमें तो ग्रेडियंट अभी नेगेटिव आएगा, तो रेट में भी नेगेटिव लिखेंगे। बेटा, रेट हर रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट होता है, फिर स्लो होता जाता है। हर रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट होता है, फिर स्लो होता जाता है। तो रिएक्शन रेट हमेशा वो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव आता है। ये अंडरस्टूड है, उस नेगेटिव को हम मेंशन नहीं करते। रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है फिर स्लो होता जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है फिर स्लो होता जाता है? सर शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं। फिर कॉन्सेंट्रेशन जब कम होती जाती है तो इफेक्टिव कोलिजन कम होते जाते हैं। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया, मैच स्टिक? मैच स्टिक को जब आप बर्न करते हो तो उसका फ्लेम बहुत बड़ा होता है स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका फ्लेम छोटा होता जाता है। हैव यू नोटिस? आपकी फिंगर तक जब ये फ्लेम पहुंचता है तो फ्लेम खत्म हो जाता। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा? इस मैच स्टिक को आपने बर्न किया, शुरू में फ्लेम ज्यादा था, फिर ये फ्लेम कम होता गया। इसका क्या मतलब है कि शुरू में जो रेट है ना वो फास्ट है, ये फास्ट रेट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है वो स्लो होता जा गया, स्लो रेट हो जाता है। आपकी फिंगर तक जब फ्लेम पहुंचता है तो ऑलमोस्ट फ्लेम खत्म होने वाला होता है। तो हर रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है फिर स्लो होता जाता है। इस वजह से हर केमिकल रिएक्शन का ग्रेडियंट नेगेटिव ही आता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उस नेगेटिव को हम मेंशन नहीं करते, बस अंडरस्टूड है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो शुरू में फास्ट होगा और फिर स्लो होता जाएगा, राइट। ये बात क्लियर हुआ? क्वेश्चन? ठीक है बेटा, ओके। तो एन इसमें रन देखें, रन ये होगा इस पॉइंट से लेके जहां तक आपका ये आ रहा है ग्रेडियंट, ये रन होगा। तो राइज ओवर रन से आप ग्रेडियंट निकालोगे फॉर पॉइंट ए, तो ये रेट होगा फॉर पॉइंट ए। ठीक है, अच्छा, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो बेटा अब नाउ हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? यस, ओके बेटा, ये डेटा रीड कीजिए। A third experiment is performed under different conditions. A small amount of H2, ये H2 of concentration, H2 की concentration कितनी है बेटा? 0.02, ये initial concentration है। H2 की initial concentration 0.02 है, is mixed with large amount of NO. The concentration of H2 is found to have a constant half-life of 2 seconds under these conditions. क्या मतलब है इसका बेटा? What is half-life? सर यानी 2 सेकंड के बाद उसका मैथ हाफ हो जाता है। हाँ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चूंकि गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है 2 सेकंड के बाद। ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हाफ हो जाएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं डिफाइन हाफ लाइफ। तो हाउ टू डिफाइन हाफ लाइफ? टाइम टेकन फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम 1/2, और कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम 1/2, राइट। अच्छा, उसके बाद बेटा यूज द एक्सेस बिलो टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ
of the variation of concentration of H2 during the first 6 seconds. और ये बताया हुआ है कि हाफ लाइफ 2 सेकेंड है। ये ग्राफ कैसे बनेगा? हाफ लाइफ 2 सेकेंड है बेटा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। हाउ शुड आई प्रोसीड? हाफ लाइफ इज 2 सेकेंड और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। सर नेक्स्ट पॉइंट के बाद 0.1 हो जाएगा। जी बेटा, यस, हाफ लाइफ 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0.01 से 0.01, राइट। 0. 2 सेकेंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। फिर 4 सेकेंड के बाद क्या होगा? फर्दर 2 सेकेंड के बाद, 0.005। हाँ, फर्दर 2 सेकेंड्स के बाद 0.01 का हाफ होगा। तो 0.01 का हाफ आप देख लें, इसमें ग्रेड में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्सेस ले लें, राइट। इसको मैं जरा बड़ा कर दूं, राइट। तो ये बॉक्सेस 5 ले लें, 1 2 3 4 और 5 ये ले लें। तो दिस हैपेंस टू बी ये वाला पॉइंट, ठीक है। 4 सेकंड्स के बाद फर्दर हाफ हो जाएगी, और फिर 6 सेकंड्स के बाद, 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट से फर्दर हाफ आ जाए, तो ये थर्ड बॉक्स का हाफ ले लें। ये पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है। अब आप कर्व ड्रॉ कर लें। आपने कंस्ट्रक्ट करना है क्या? कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये बेटा मेरे पास पेज नहीं है, तो ये टैबलेट पे आई एम ड्रॉइंग इट। वैसे कर्व स्मूथ होनी चाहिए, राइट। ये कर्व आप ड्रॉ कर लेंगे। एनी क्वेश्चन बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके। अब बेटा नेक्स्ट हम ग्राफिकल डिस्कशन को फोकस करते हैं। हाँ, दिस वन, ओके बेटा। इसके पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, नाउ दिस इज ब्रोमो एल्केन, ओके, दिस इज ब्रोमो एल्केन or halogene alkane, right, in general, was determined at regular interval as the reaction progressed. So 2 separate experiments were carried out with different NaOH concentration. The graph below shows the result of an experiment using sodium hydroxide. इतनी concentration है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की concentration 0.01 है, ओके। अच्छा बेटा, अब ये कह रहे हैं कि when the experiment was repeated using sodium hydroxide with 0.015 mole per dm cube। एक मिनट बेटा, पहले इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट से मैं देख लूं। ओके बेटा, पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। लेट मी शेयर दिस थिंग, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ओके बेटा, अब इसको जरा गौर से सुने, इस डिस्कशन को देखें। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर हमारे पास ये बीकर है, राइट, इस बीकर में 2 रिएक्टेंट्स हैं। सपोज एक है रिएक्टेंट R1, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरा रिएक्टेंट है सपोज OH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.40 मोल पर डीएम क्यूब।
ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस हैं, R1 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, हमने बीकर में प्लेस किया, एंड सपोज दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, राइट। अच्छा, अब दूसरे बीकर में हम ले रहे हैं R1 विच इज सपोज कोई रिएक्टेंट है, R1 इज अ रिएक्टेंट ऑफ 0.1 मोल पर डीएमक्यू कॉन्सेंट्रेशन, और OH की कॉन्सेंट्रेशन है 0.80 मोल पर डीएमक्यू। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है? सर वो- OH concentration का OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, बाकी R1 की कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सेम है, ठीक है। तो क्या दोनों एक्सप्रेशंस के रेट सेम होंगे, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के रेट सेम होंगे? सर लिमिटिंग रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे भी एक्चुअली रेट तो नहीं करता ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट डिपेंड करता, कितना हाँ सही है सर, प्रोडक्ट। फिर बट एक्सपेरिमेंट 2 कर चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2 का रेट ज्यादा होगा, आपने कैसे कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट 2 का रेट ज्यादा होगा? सर, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सर, तो मैं Concentration कहता ज्यादा, है okay, कंसंट्रेशन okay, ज्यादा होगी, तो उससे रेट ऑफ इफेक्टिव कंडीशन ज्यादा होगी, फिर रेट ज्यादा होगा। ठीक है सही। अब ये दो एक्सपेरिमेंट है, राइट, इनको आप ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये कर्व गिवन हो, कर्व अगर आपको यूं गिवन हो, ये है टाइम और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1। R1 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ली हुई है बेटा, 0.10। दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आप चेक करो, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में R1 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.10 मोल पर डीएमक्यू है, ठीक है। अच्छा, और हमने R1 की कॉन्सेंट्रेशन, सपोज कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कर्व इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, और ये मेंशन किया होगा इधर कि ये एक्सपेरिमेंट 1 है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट 1 में आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मॉनिटर कर सकते हैं? आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि R1 की कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम इंटरवल में कितनी थी, किसी भी टाइम इंटरवल में आप R1 की कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि कर्व R1 की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिव टू टाइम दिखा रहा एक्सपेरिमेंट 1 में। इसी तरह ये कर्व भी गिवन होगा या इसका डेटा गिवन होगा। अगर डेटा गिवन है तो दूसरी कर्व एग्जामिनर आपसे प्लॉट करवाएगा, एक कर्व एग्जामिनर खुद प्लॉट कर देगा, दूसरी कर्व आपको बोलेगा कि प्लॉट करें, या दोनों कर्व्स एग्जामिनर ने प्लॉट की होंगी, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ, इन दोनों कर्व्स में आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज को मॉनिटर कर सकते हो? इन दोनों कर्व्स में आप R1 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज मॉनिटर कर सकते हो इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। क्वेश्चन पूछते रहे बेटा, जहां आपको कंफ्यूजन हो डू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। आप R1 की कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हो कि किस टाइम में R1 किस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट OH? क्या आप इन कर्व से OH की कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कुछ बता सकते हो? हेलो हेलो बेटा, आप कुछ बता सकते हो बेटा कि OH की कॉन्सेंट्रेशन चेंज किस तरह से हो रही है? यू कैन नॉट टेल, you don't have any, you had no data here in the curves to show you or you tell you कि how OH is changing with respect to time. OH का सिर्फ आपको ये पता है कि एक्सपेरिमेंट 1 में OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, और सिर्फ आपको ये पता है कि एक्सपेरिमेंट 2 में OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8 है। बाकी इसके बाद OH का क्या हुआ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बाद, यू डोंट नो, लेकिन आप R का बता सकते हो कि R की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से वेरी कर रही है, राइट? बात समझ में आई बेटा? R की कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो आप मॉनिटर कर सकते हो थ्रू कर्व्स दोनों एक्सपेरिमेंट में, लेकिन OH की कॉन्सेंट्रेशन चेंज आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे, सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है OH की। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू R? R के लिए ऑर्डर क्या होता है कैसे कैलकुलेट करोगे? सर? ऑर्डर क्या मतलब? ऑर्डर बेटा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, ये 3 तरह के ऑर्डर हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लासेस में, कि अगर कि कोई रिएक्टेंट, उस किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो और रेट चेंज ना हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, और अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फिर फर्स्ट ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, और अगर रेट और कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल हो तो फिर सेकंड ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट।
ठीक है? तो सर इसमें कहते हैं सेकंड वाला होगा जो नीचे नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंट अभी 2 हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में भी, अभी भी सर हाफ लाइफ से करेंगे। जी हाफ लाइफ से करेंगे, शाबाश। आप बेटा हाफ लाइफ यूज करेंगे टू कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हाफ लाइफ बेटा किस एक्सपेरिमेंट में आपने परफॉर्म करनी है? दोनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है? आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। आप एक्सपेरिमेंट 1 से हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हो या एक्सपेरिमेंट 2 से हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हो। और हाफ लाइफ की वर्किंग आपने शो करनी है, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट वर्किंग। तो हाफ लाइफ लेट से मैं एक्सपेरिमेंट 1 पे अप्लाई कर रहा हूं, राइट? हाफ लाइफ मैं ले रहा हूं इन एक्सपेरिमेंट 1। आप एक्सपेरिमेंट 2 से भी ले सकते हैं, दोनों से सेम आंसर होगा। तो ये लेट से एक्सपेरिमेंट 1 में दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ और फिर दिस वन इज सेकंड हाफ लाइफ। तो अब्दुल्ला शमीम हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ सेम हो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में, so that will be first order with respect to that reactant। तो देखो यहां फर्स्ट और सेकंड हाफ लाइफ क्या लग रही है आपको? अप्रोक्सीमेटली सेम लग रही है। दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज सेकंड हाफ लाइफ। तो जब फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल या नियरली इक्वल टू सेकंड हाफ लाइफ हो तो फिर होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है? अच्छा, अब ये वर्किंग आपने शो करनी है ग्राफ पे, राइट, टू गेट मार्क्स। अब आर का तो ऑर्डर आ गया हाफ लाइफ से, ओएच का क्या करना है? यस बेटा, एनीवन इन द क्लास? ओएच का क्या करें? ओएच का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ओएच का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा? जी सर वो वो कोई लिमिटिंग रिएक्शन जी बेटा, सर वो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला था सर एक। हाँ लेकिन उसके लिए रेट चाहिए ना। सर रेट ग्रेडियंट से निकाल लेते हैं। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। देखो मुझे ये बताओ कि जो डेटा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास कौन कौन से थे? एक्सपेरिमेंट 1 और 2 था, और फिर OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी एक्सपेरिमेंट 1 में और एक्सपेरिमेंट 2 में? ये देखो बेटा, OH की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में 0.4 है और एक्सपेरिमेंट 2 में 0.8 है। एक्सपेरिमेंट 1 में 0.4 और एक्सपेरिमेंट 2 में 0.8। तो इधर है 0.4, इधर है 0.8, ठीक है? और यहां अगर हमें रेट पता चल जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट क्या था, और रेट बेटा हमें इनिशियल रेट लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? इनिशियल रेट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है OH की आपके पास। OH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है फिर आपको नहीं पता लगता कि OH कितना होगा, आपको सिर्फ शुरू स्टार्ट का पता कि स्टार्ट में OH एक्सपेरिमेंट 1 में इतना है, एक्सपेरिमेंट 2 में इतना है। वंस के रिएक्शन स्टार्ट हो जाए फिर वी डोंट नो कि OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो इसलिए हम रेट कैलकुलेट करेंगे, और रेट कैलकुलेट करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जो रेट होगा वो इनिशियल रेट होगा, ठीक है? अब यहां हमें रेट रिक्वायर्ड है, तो रेट बेटा किसके इक्वल होगा? ग्रेडियंट के। तो एक्सपेरिमेंट 1 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रेडियंट लीजिए और एक्सपेरिमेंट 2 के भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रेडियंट लीजिए। ये देखें बेटा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? ये देखें, अगर इधर हम लें, ये थोड़ा केयरफुली आपको लेना होगा, अगर हम यहां लें ग्रेडियंट फॉर एक्सपेरिमेंट 1, तो एक्सपेरिमेंट 1 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे आप टेंजेंट लें। अब ये जो ग्रीन लाइन है इसका राइज ओवर रन कैलकुलेट करें। ग्रीन लाइन का राइज ओवर रन कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1, या राइज ओवर रन से निकाल लें, ठीक है? उसके बाद आप दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करें, दूसरी कर्व पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करें। तो ये जो दूसरा टेंजेंट है ये आपको रेट देगा एक्सपेरिमेंट 2 का, ये रेट होगा एक्सपेरिमेंट 2 का। ये भी आप राइज ओवर रन से निकाल लें। जी बेटा, कहां समझ नहीं आई? जो दो कर्व हैं उनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे दो टेंजेंट लगाएं और रेट निकाल लें। एनी क्वेश्चन बेटा? सर जी सर सेकंड का ग्रेडियंट स्टीप है तो उसका रेट फास्ट होगा। जी, उसका रेट फास्ट होगा, यस। तो सर टाइम की वैल्यू नहीं है। नहीं, टाइम तो ये है ना, ये आप सेकंड का जो आपने टेंजेंट लिया है वो ये आप लोगे ना, सही है सर। ये टाइम होगा ना, ये रन आपका टाइम होगा ना।
सही है। राइट? यस सर। दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे तो वो रेट होगा। सपोज इसका रेट है y और यहाँ पे रेट आता है z, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैंने सपोज कर लिया कि ये y है और ये z है, तो बेटा उसके बाद फिर आपने इसको इधर प्लेस करना। लेट्स से ये y आया था और ये z आया था, ठीक है? तो ये एक टेबल सा बन जाएगा। फिर इसमें ये फॉर्मूला लगाएं, C2/C1 रेज़ टू द पावर n इक्वल्स R2/R1। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करें और n निकाल लें। तो जो n होगा वो OH का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा ऑफ OH। अब बेटा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें बेटा। नेक्स्ट क्लास में भी मैं यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो ये ग्रिप हो जाएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट एक 2 दफा पढ़ाना पड़ता है और ये आपको वर्कशीट शेयर होगी ना, तो आप खुद भी जरा प्रैक्टिस करना। इसमें ग्राफ हैं, चीजें काफी हैं, जब आप खुद आपके हाथ से गुजरेगा ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो यस यू आर अलाउड टू आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? जब ये आपसे ऑर्डर कैलकुलेट करवा लेंगे ना तो फिर रेट इक्वेशन कैलकुलेट करवाएंगे। तो रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू के। तो एक रिएक्टेंट हमने R1 लिया था, उसका जो भी ऑर्डर होगा, और फिर दूसरा रिएक्टेंट हमने OH लिया था, उसका जो भी ऑर्डर होगा। रेट इक्वेशन कैलकुलेट करवाएंगे, फिर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करवाएंगे, फिर यूनिट उसकी लिखवाएंगे। वो डिस्कशन जो हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को हम पास पेपर में एक्सरसाइज करेंगे और फिर कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे।